What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. ये एकदम ऐतिहासिक क्षण है जहां पे ये 3 पीढ़ी यानी कि 3 जनरेशन के लोग एक साथ क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। टप्पू, जेठालाल और चंपकलाल, बाप, बेटा और दादा एक साथ मैच खेल रहे हैं। ये नजारा सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी में देखने मिल सकता है। यहाँ पूरा परिवार साथ में बसता है, साथ में खेलता है और साथ में हंसता है। पोपटलाल जी, अब देखना ये है कि अनुभव भारी पड़ेगा या हुनर। बिल्कुल बिल्कुल। आसिफ भाई, आपको क्या लगता है चंपक चाचा और जेठालाल की जोड़ी क्या कमाल दिखाएगी? देखो, कुछ ना कुछ कमाल तो करना चाहिए क्योंकि चंपक चाचा कैसे बैटिंग करते किसी को भी नहीं पता है। जेठालाल काफी टेंशन में और आखिरी ओवर बची हुई है। टप्पू, ऑल टीम मेंबर्स कम। बस आइए नटू काका। ये क्या, दोनों टीम आपस में सलाह मशवरे में बिजी हो गई है। मेहता के महारथी हो। टप्पू, तुम जानते हो कि मैंने अब तक तुम्हें बॉलिंग क्यों नहीं दी है? क्यों मेहता अंकल? क्योंकि मैं इसी क्षण और मौके का इंतजार कर रहा था टप्पू। यही वो क्षण और मौका है जब तुम्हें अपना जौहर दिखाना है और अपने बॉलिंग के हुनर से तुम्हें हमें जीत दिलानी है। इस जीपीएल 3 के इस फाइनल की जीत का सारा दारोमदार तुम पर और तुम्हारी इस बॉलिंग पर है टप्पू। अब तुम्हें इस तरह से बॉलिंग करनी होगी कि ये मैच हम जीतें। हाँ टप्पू, वी मस्ट डू समथिंग। हमें कुछ भी करके ये मैच जीतना ही है। टप्पू बेटा, आज सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, हम सभी का इम्तिहान है और सबका पेपर तुम्हें ही सॉल्व करना है। एक तुम ही हो जो ये मैच हमें जिता सकते हो। तो ऑल द बेस्ट एंड होम जाओ दे। एग्जैक्टली। हाँ टप्पू, तूने क्रिकेट में हमेशा अपना बेस्ट दिया और तुझे आज भी देना है। अरे टप्पू पुत्र, तू एक टॉप मोस्ट स्पोर्ट्समैन है और टॉप मोस्ट स्पोर्ट्समैन का एक ही मकसद होता है, जीत, अपनी टीम की जीत। क्या हुआ टप्पू, तुम इतने नर्वस क्यों नजर आ रहे हो? वो मेहता अंकल, आज तक बॉलिंग करते वक्त मुझे कभी नर्वसनेस फील नहीं हुई, लेकिन पता नहीं क्यों आज पापा और दादाजी को सामने देखकर मुझे डर लग रहा है। मेरे हाथ कांप रहे हैं। टप्पू, बिल्कुल मत डरो और बिल्कुल चिंता मत करो। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमारे व्यक्तिगत मोह हमें हमारा कर्तव्य करने से रोकते हैं। हमें भयभीत होना पड़ता है। महाभारत के युद्ध के वक्त अर्जुन के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था टप्पू। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरे और सामने अपने गुरु रिश्तेदारों को देखा तो उनके हाथ भी धनुष उठाते वक्त कांपने लगे। लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अर्जुन, इस वक्त तुम सिर्फ एक योद्धा हो, तुम न एक पुत्र हो, न भाई, न पिता। इस वक्त तुम सिर्फ एक योद्धा और तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है। इस वक्त सिर्फ अपना कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और यही इस वक्त हमें करना है टप्पू। जिस वक्त अर्जुन युद्ध लड़ रहे थे वो सिर्फ एक योद्धा थे, इस वक्त हम सिर्फ खिलाड़ी हैं और हमें खेल खेलना है। जिस वक्त हमारे हाथ में बैट था टप्पू, हमारा कर्तव्य रन बनाना था जो हमने बनाया। इस वक्त तुम्हारे हाथ में बॉल है और इस वक्त तुम्हारा कर्तव्य इस बॉल से अच्छी बॉलिंग करके विकेट लेना। अगर तुम्हें तुम्हारे पिता और दादाजी को आउट करना पड़े तो अपने व्यक्तिगत मोह को त्याग के संबंधों से ऊपर उठकर पूरी सफलता की कामना करते हुए अपना परिश्रम करो। फिर देखो टप्पू, सफलता कैसे तुम्हारे कदम चूमती है। आप चिंता मत कीजिए बापूजी, आपके आशीर्वाद मेरे साथ है। हाँ। मैं 6 बॉल में 17 रन बनाऊंगा। शाबाश। बनाऊंगा बापूजी, बनाऊंगा। शाबाश। वहाँ जेठालाल चंपक चाचा को कुछ सलाह दे रहे हैं और इस तरफ मेहता साहब अपनी पूरी टीम को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। जी बिल्कुल, दोनों टीम्स पर इस वक्त बहुत ही ज्यादा प्रेशर है क्योंकि दोनों ही टीम से बहुत ही मेहनत की है इस मैच को जीतने के लिए और अब इस मोड़ पर आकर कोई भी मैच हारना नहीं चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप चेरी। पापा, आशीर्वाद दीजिए कि आज मैं अपनी बेस्ट बॉलिंग कर सकूं। हाँ दिख रहा। हाँ। पापा, बापूजी, आशीर्वाद दीजिए कि आज मैं अपनी बेस्ट बैटिंग कर सकूं। हाँ बेटा, हाँ। पापा, अरे बापूजी, आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगर मेरी बैटिंग आई तो मैं भी ये 17 रन हासिल करने में अपना योग्य योगदान दे सकूं। दादाजी,
आप भी आशीर्वाद दीजिए कि आज मैं अपनी बेस्ट बॉलिंग कर सकूं। टपुड़ा, मेरे आशीर्वाद तो तेरे साथ भी है और तेरे पापा के साथ भी है। बस अब देखते हैं ऊपर वाला किसके साथ है। क्या हुआ? सब ठीक है ना? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं मम्मी, कुछ नहीं। यहाँ पर आशीर्वाद सेरेमनी चल रही थी। मतलब सब लोग एक दूसरे का आशीर्वाद ले रहे थे और अभी आशीर्वाद लेने हम सब तुम्हारे पास ही आ रहे थे। मतलब मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था मम्मी। तो बेटा यहीं आशीर्वाद दूं कि तू वहाँ आ रहा है? मम्मी जैसा तुम कहो। अरे भाई मम्मी यहाँ आ गई तो ले लेना आशीर्वाद, वापस तो वहाँ जाएगा, टाइम जाएगा बेटा। ठीक है पापा। मम्मी आशीर्वाद दीजिए कि आज मैं अपनी बेस्ट बॉलिंग कर सकूं। हाँ डिका, माँ की आशीर्वाद हमेशा बेटे के साथ ही होता है। ऑल बेस्ट। थैंक यू मम्मी। मैंने कहा था ना चेरी जी आपसे कि ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है। देखिए आप, टप्पू अपने पिता जेठालाल और मम्मी दया भाभी से आशीर्वाद ले रहा है और साथ में अपने दादाजी से भी आशीर्वाद ले रहा है। ये है गोकुलधाम सोसाइटी की खासियत कि हम अपने संस्कार कभी नहीं भूलते। जी बिल्कुल, इस बात को तो मानना पड़ेगा। आई विश इस दुनिया में हर सोसाइटी गोकुलधाम सोसाइटी की तरह हो सकती। थैंक यू मम्मी, थैंक यू दादाजी, थैंक यू पापा। बापूजी ऑल बेस्ट। टप्पू के पापा ऑल बेस्ट। शाबाश शाबाश शाबाश। बापूजी आइए। जीजा, तू कर सकता है। हाँ बापूजी। 6 रन 17 बॉल। 6 बॉल 17 रन। हाँ तू कर सकता है। हाँ बापूजी। हाँ कम ऑन मेहता के मारुति, कम ऑन जेठा के जाबाज, कम ऑन। वेरी गुड, मेहता के मारुतियों। कमॉन टप्पू, लास्ट विकेट है, लास्ट विकेट है, जीत जाएंगे हम लोग। 17 पे खतरा, 17 पे खतरा। और टप्पू अपने ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार है और सामने है जेठा जी स्ट्राइक पर। जेठालाल ने जबरदस्त शॉट घुमाया, बॉल हवा में और ये सिक्सर। कोई गुंजाइश नहीं फील्डिंग की, जबरदस्त सिक्सर पहली बॉल में। व्हाट अ ब्रिलियंट शॉट, फर्स्ट क्लास बैटिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं जेठालाल। कप्तान होने के नाते पूरी जिम्मेदारी के साथ आखिरी ओवर को खेल रहे हैं, मानना पड़ेगा। हैट्स ऑफ जेठालाल। शाबाश शाबाश। 6 रन हो गए। 17 में से 6 के 11 बाकी। इस वक्त जेठा के जाबाज को 5 बॉल में 11 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। टप्पू फुल टॉस नहीं, फुल टॉस नहीं। बिल्कुल नर्वस मत हो। हाँ बिल्कुल नर्वस मत हो। सॉरी भूल जाओ कि तुम्हारे पापा है। हाँ इस वक्त वो सिर्फ एक खिलाड़ी है और उसी अंदाज से बॉल फेंको जैसे तुम रोज फेंकते हो। यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम्स। यस टप्पू बता, यू कैन डू इट मैन। शाबाश। फोकस। चल कमान टप्पू, कमान। यस जेठालाल, यस। और टप्पू अपनी अगली बॉल डालने के लिए तैयार। शाबाश। और ये जेठालाल जी ने बल्ला घुमाया और बॉल सीधे विकेट कीपर के हाथ में। भाई क्या होगा? और मेहता के भारतीयों की तरफ से जबरदस्त कैच की अपील और ये अंपायर ने नॉट आउट घोषित कर दिया है। बाल बचे हैं जेठालाल, बहुत ही दबाव में नजर आ रहे हैं। अब 4 गेंदों में 11 रन चाहिए जेठा के जाबाज को इस मैच को जीतने के लिए। आराम से। वेरी गुड टप्पू, बहुत बढ़िया टप्पू बता। इसी तरह से बॉल फेंको। शाबाश। कम ऑन जेठा के जाबाज। ये सोने की चेन आपका इंतजार कर रही है, आपको जीतना है मैच। कम ऑन मेहता के मारुति, आप ये मैच हार नहीं सकते। सोने की चेन आपका इंतजार कर रही है, आपको जीतना है।
आप हिम्मत मत हारना, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू दया, थैंक यू। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको कहीं ऐसा ना लगे कि पुत्र प्रेम की वजह से मैं कहीं अपना पति धर्म भूल गई हूँ। वो क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है कि जीवन में कोई भी कठिनाई आए, कोई भी मुश्किल आए, लेकिन पति का साथ देना चाहिए। थैंक यू दया, थैंक यू। ऑलवेज, ऑलवेज, शाबाश, शाबाश कैप्टन। क्या लगता है आसिफ भाई, ये मैच कौन जीतेगा? अरे पोपटलाल, मुझे शांति से मैच देखने दो, काफी इंटरेस्टिंग मैच हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो टप्पू अपनी अगली गेंद डालने के लिए तैयार है दर्शकों, और ये टप्पू ने अपनी अगली गेंद डाली जेठालाल को। जेठालाल ने बड़ी कुशलता से कवर किया और खेला बॉल झाड़ियों में। और उसी की वजह से जेठालाल और चंपक चाचा 2 रन लेने में कामयाब। बाबू जी ठीक है? दया, हाँ? बाबू जी को पानी दे। चंपक चाचा ने इस उम्र में भी तेजी और स्फूर्ति से 2 रन लेकर अपनी स्टैमिना और सेहत का जबरदस्त प्रदर्शन दिया है। बाबू जी रनर चाहिए? नहीं जेठिया, मैं ठीक हूँ, मैं भागूंगा। जबरदस्त तनाव नजर आ रहा है पूरी फील्ड पर। दोनों टीम के प्लेयर्स और उनके सपोर्टर्स के चेहरे पर भी बहुत टेंशन और दबाव नजर आ रहा है। सिर्फ 3 गेंद बची है और 9 रन जुटाने हैं जेठा के जाबाज को इस गेम को जीतने के लिए, इस ट्रॉफी को जीतने के लिए और सोने की चेन हासिल करने के लिए। देखते हैं टप्पू की अगली गेंद में क्या होता है। आसिफ भाई, स्थिति बड़ी ही नाजुक है, सबको बहुत टेंशन हो रहा है। आपको क्या लगता है सोने की चेन किसे मिलेगी? मैं भी नहीं जान पा रहा हूँ कि सोने की चेन किसको मिलेगी। मुझे लगता है मेरा खुद का चेन चला गया है। मैच काफी रोमांच भरी परिस्थिति में है, कुछ भी हो सकता है। Come on, टप्पू, come on. और इसी के साथ टप्पू अपनी अगली बॉल डालने के लिए तैयार है और जेठालाल एकदम कंसंट्रेशन के साथ बैट को घुमाने के लिए तैयार है। और ये जेठालाल ने एक बार फिर से शॉट मारा, बॉल हवा में सीधा बाउंड्री के बाहर, एक बार फिर से 6। ये गेम चेंजर 6 था। इस शॉट के बाद अब जेठा के जाबाज को जीतने के लिए 2 गेंदों में सिर्फ 3 रन बनाने हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि जेठालाल स्ट्राइक पर है। आसिफ भाई, एक और 6। क्या लगता है आपको सोने की चेन किसको मिलेगी? अरे भाई, क्या लगता है तू मुझे क्या पूछता है क्या लगता है? इधर मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। प्लीज, मुझे नहीं मालूम है, इधर मैच एकदम टेंशन में हो गया है। कौन जीतेगा क्या मालूम। भगवान। कोई बात नहीं। दर्शकों और खिलाड़ियों के साथ साथ हमारे आसिफ भाई भी टेंशन में है। जाहिर सी बात है, टेंशन में तो हो गई। शाबाश जेठा, अभी 2 बॉल में सिर्फ 3 रन चाहिए। जी बाबू जी। अभी छक्का नहीं मारेगा तो भी चलेगा, चौका मार दे। जी बाबू जी, जी खत्म करते हैं। बस बाबू जी, जी। शाबाश। टप्पू बेटा, आखिरी ओवर में 2-2 छक्के हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बट यू कैन डू इट। टप्पू, तुम बहुत अच्छे बॉलर हो। जस्ट कॉन्सेंट्रेट, लाइन और लेंथ। यस। जेठालाल ने इस उम्र के साथ पूरी गेम की बाजी अपनी तरफ पलट दी है। टप्पू के होश उड़ गए। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी बॉलिंग का ये हश्र भी हो सकता है। नेता के महारथी इस वक्त काफी टेंशन और दबाव में नजर आ रहे हैं। पूरी टीम इस वक्त यही सोच रही है कि जेठा की जाबाज के इस रन मशीन को किस तरीके से रोका जाए। मुझे तो लगता है कि जिस तरह से जेठालाल इस वक्त खेल रहे हैं, पूरे जबरदस्त फॉर्म में है, उन्हें रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। जेठा की जाबाज जीतेंगे। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। जेठा की जाबाज जीतेंगे। टप्पू, कम छोड़ी, कम ऑन। यस कैप्टन, यस। फ्रेंड्स, सिचुएशन हम सबके सामने है। सिर्फ 2 बॉल बची है और उन्हें जीतने के लिए 3 रन चाहिए। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है, अभी भी ये मैच हम हमारी तरफ मोड़ सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा। सिर्फ अलर्ट रहना है और फोकस करना है। अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन नाउ हमें एक भी कैच मिस नहीं करना है। सिर्फ 2 बॉल और एक भी ओवर थ्रो नहीं। टप्पू, तुम्हारे हाथ में बॉल है और हमारे और जीत के बीच में सिर्फ 1 विकेट है। 1 विकेट टप्पू, 1 विकेट। यस कैप्टन। और हम सबकी अलर्टनेस। और फिर देखिए
जीपीएल 3 के विजेता हम होंगे और वो सोने की चेन, वो ट्रॉफी, सिर्फ एक बार मन में सोचिए कि वो ट्रॉफी उठा के हम लोग नाच रहे हैं। यस कम ऑन, जीतेंगे भाई, जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे भाई, जीतेंगे, ऑल द बेस्ट। मैच बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आकर रुक सा गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे क्या होने वाला है। आसिफ भाई, आपको क्या लगता है ये मैच कौन जीतेगा? अरे भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन जीतेगा मैच। कभी लगता है कि मेहता के महारथी जीतेंगे, कभी लगता है कि जेठा के जाबाज जीतेगा, कभी इसका पलड़ा भारी, कभी उसका पलड़ा भारी। बहुत टेंशन हो गया है। ये चेन किसको मिलेगी? और अगर टाई हो गई तो मुझे तो ये दोनों टीमों को देनी पड़ेगी। कम ऑन टप्पू। ये टप्पू ने अपनी 5वीं गेंद डाली जेठालाल को, जेठालाल ने कवर की ओर खेला, वहां से चंपक चाचा रन लेने के लिए दौड़ पड़े हैं, बॉल के पीछे भिड़े हैं, लेकिन बॉल झाड़ियों में फंसा है। वहां से जेठालाल मना कर रहे हैं, चंपक चाचा को कह रहे हैं कि आप लौट जाइए, और ये जेठालाल को मजबूरन 1 रन लेना पड़ा। इसका मतलब है अब सिर्फ 1 गेंद बची है और जीतने के लिए 2 रन चाहिए। अरे बापूजी को 1 रन नहीं लेना चाहिए था। जिन्होंने अभी तक 1 भी रन नहीं लिया है। 1 मिनट अंपायर में जरा। सॉरी जेठिया, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे ये रन नहीं लेना चाहिए था। कोई बात नहीं बापूजी, अभी 1 बॉल में सिर्फ 2 रन ही चाहिए हमें। आप कर सकेंगे, आप कर पाएंगे बापूजी। आप सिर्फ इतना करना, कुछ भी करके बॉल को बैट लगा देना, बस हम फटाफट भाग जाएंगे बापूजी। हाँ हाँ बापूजी, प्लीज। हाँ कर सकते हैं बापूजी, आप कर सकते हैं, आप मेरे बापूजी हैं बापूजी, आप कर सकते हैं। हाँ 1 बॉल 2 रन। कम ऑन टप्पू। जेठिया, हाँ बापूजी। मेहता साहब, हाँ? मेहता साहब, क्या हुआ? अरे जल्दी आइए, अरे जल्दी आइए भाई, समझिए जरा। क्या हो गया जेठालाल, क्या हो गया? बापूजी को बाथरूम जाना है जरा। अच्छा, तुम अंपायर को बोलो, मैं मेरे घर ले जाता हूँ चाचा जी को। आओ चाचा जी। आइए चाचा जी, आइए। जल्दी ये क्या? ये मेहता साहब चंपक चाचा को कहाँ लेकर जा रहे हैं? चली जी, वो नेचर्स कॉल। अंपायर जी, बापूजी जरा बाथरूम जा रहे हैं, जा सकते हैं ना? हाँ, मना थोड़ी कर सकते। हाँ बिल्कुल। बड़े ही रोमांचक मोड़ पर आकर मैच रुक सा गया है। सारे खिलाड़ी और दर्शक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब चंपक चाचा लौटेंगे और मैच फिर से रिज्यूम होगा। जी बिल्कुल पोपटलाल जी, इस वक्त भी तीनों रिजल्ट्स पॉसिबल हैं। मेहता के महारथी की जीत, या फिर जेठा के जाबाज की जीत, या फिर दोनों ही टीम्स में टाई। But both the teams will be proud of themselves for playing so well. Undoubtedly, Cherry ji, this has been one of the finest match in the history of GPL in Gokuldam Society. अरे वाह, चंपक चाचा वापस लौट आए हैं। दर्शकों, अब सिर्फ 1 गेंद का इंतजार है और हमें पता चल जाएगा कि GPL 3 का विनर कौन है। और अब डलने जा रही है GPL 3 की आखिरी और निर्णायक गेंद। रन को रोकने के लिए मेहता साहब ने चंपक चाचा के आसपास काफी टाइट फील्डिंग लगा के रखी है। कुछ भी हो सकता है इस आखिरी गेंद में। अब सिर्फ 1 गेंद बची है और जीतने के लिए 2 रन चाहिए। वक्त रुक सा गया है। दर्शकों की नजरें फील्ड पर जमी हुई है ये जानने के लिए कि टप्पू की आखिरी गेंद का नतीजा क्या होता है और GPL 3 की ट्रॉफी कौन जीतता है।
GPL 3 की आखिरी महत्वपूर्ण बॉल, एक बॉल बची और 2 रन चाहिए जीतने के लिए। बॉल है टप्पू के हाथ में, सामने क्रीज पे चंपक चाचा। जेठा के जाबाज को सिर्फ 2 रन चाहिए जीतने के लिए। अब देखना यह है कि जेठा के जाबाज की जीत होती है या ये जीत मेहता के महारथियों की झोली में जाती है भाई, या फिर ये मैच टाई हो जाता है। अभी किसी भी प्रश्न का उत्तर देना न तो उचित है, न हमें पता है कि क्या होगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि यहां जो भी होगा होगा हंगामों के साथ, ठहाकों के साथ। इस आखिरी बॉल का रोमांच आपके घरों में लेके आएगा ठहाके ही ठहाके। देखना मत भूलिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.